जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने असम सरकार पर निशाना साधा है। महमूद मदनी ने कहा है कि असम में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और सिर्फ चुनाव के लिए मुसलमानों की बेदखली की जा रही है। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि उन्हें बांग्लादेश भेजने की धमकी दी गई है, जबकि उनके आबो अजदाद की भारत में कब्रें हैं। उनके पुरखे मुल्क की आजादी में जान न्यौछावर कर चुके हैं। मदनी ने आगे कहा कि असम सरकार को आइन को, कानून को फॉलो करना चाहिए, न कि अपनी सियासी अना और मफाद में आकर जुल्म पर उतारू होना चाहिए। आसाम की सिचुएशन ऐसी है कि वो ख़ास तौर से उन्होंने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इग्नोर किया है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, क्योंकि चुनाव करीब है। उनके लिए आसान है बेरोज़गारी के पर सवाल ना हो, करप्शन पर सवाल ना हो, दूसरी चीज़ों के सवाल सब लोगों के माइंड से हट जाएं और कम्युनिटी विशेष का मसला बन जाए तो आसान है वो। उसी के मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है। आपने कुछ लोग एक जगह रहते हैं, एक गांव है, आपने उस गांव को उजाड़ दिया, पेपर्स में नाम दिया कि ये एविक्शन हो रहा है फला फला वजह से, फॉरेस्ट में है, इसमें है, उसमें है, जो भी हो, तो पेपर में तो ये नाम है और अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ये डाउटफुल लोग हैं, फला है फला है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट में है? आप ये कहिए हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी होने का और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इस केस में एविक्शन वाले एरिया में कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जबान से अपने भाषणों में वो कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि निशाना कहीं और है और बातचीत कहीं और है, काम कुछ और हो रहा है, निशाना कुछ और हो रहा है। तो अपने वोटर्स को, जो फ्यूचर में उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए वो अपने भाषणों में दूसरी बात कह रहे हैं और काम दूसरा कर रहे हैं। वक्फ के बारे में हमारी सरकार ये कहती है कि हमने ये वक्फ को बचाने के लिए किया है और वक्फ को वो ख़राब होने से रोकने के लिए किया है, वक्फ में जो गड़बड़ चल रही थी उससे रोकने के लिए किया है, सरकार ये कहती है। अब अगर हम इससे एग्री करें कि सरकार का ये कहना सही है, तो वक्फ के अमेंडमेंट में जो उन्होंने नए अमेंडमेंट जो कुछ लाए हैं, उससे तो साफ ये पता चल रहा है कि बजाय फायदा करने के नुकसान कर रहे हैं। अब उन्होंने तो बना लिया तो हम क्या कर सकते? आपसे कंसल्ट तो किया होगा? नहीं किया ना, किसी से कंसल्ट नहीं किया। वो जो कमेटी थी, उस कमेटी के सामने जो जाकर के हम लोगों ने जितने पॉइंट्स दिए थे उनमें से किसी एक को भी कंसीडर नहीं किया, ना उस कमेटी ने, ना सरकार ने। सरकार को तो जरूरत ही नहीं है, सरकार तो आपसे सलाह लेती रहती है, नहीं, पता चला। सरकार तो मेजोरिटेरियन एटीट्यूड के साथ चल रही है। हमारी मेजोरिटी, हम जो चाहेंगे कर लेंगे और जो चाहेंगे कानून बना लेंगे। मेजोरिटी है कहां? एक तो जिस तरह उन बदबख्तों ने नाम पूछ करके लोगों को मारा, मैं इस देश की जनता को, अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, जिनको मैं हिंदू मुसलमान में बांटना नहीं चाहता हूं, उनको कितना शुक्रिया अदा करेगा। उस शर्मनाक हादसे को फेल करने में सबसे बड़ा रोल जो था वो इस देश की सिविल सोसाइटी का था, आम नागरिकों का था, कि उन्होंने इसको पहचाना, समझा कि ये दरअसल इस मुल्क में बसने वाले और रहने वाले कम्युनिटीज को, समुदायों को लड़ाने की साजिश है। उस साजिश को फेल किया। एक ये बहुत ही बड़ा काम हुआ, या ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा काम हुआ। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर का फैसला ऑपरेशन गवर्नमेंट ने किया, तो जो लोग गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जिनका अच्छे काम पे भी क्रिटिसाइज करना ड्यूटी होता है, जिनको हम कह रहे थे कि अभी रोल नहीं प्ले किया, उन्होंने भी सबने सपोर्ट किया। तो हमारी तो ड्यूटी है ये कि हम साथ खड़े होंगे अपनी सेनाओं के। अभी भी उन्होंने कुछ कही हैं, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं,
हम लोग अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए, डिफरेंसेस के बावजूद। और ये कि कोई भी मौका, अपॉर्चुनिटी मिले मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को, हमको मिले, किसी और को मिले, किसी और को मिले, वो किसी को भी चूज करें, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे। किसी के साथ भी करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं, बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे ज़रूर। अगर बैठेंगे तो कई चीज़ों पर सहमति ज़रूर बन जाएगी, तो वो इस देश के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए अच्छी चीज़। सर मैं